मंच पर विराजमान वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहुत अधिक संख्या में बैठी हुई माता बहनें, किसी भी कार्यक्रम को संपन्न करने में बहुत योजना की जरूरत होती है। लंबे समय तक जब कोई विचार करता है, सोचता है, तब इस प्रकार के आयोजन होते हैं। अशोक बाबू और रतवाड़ा वाले छप्पू जी, इन दोनों की घनिष्ठ मित्रता है। लंबे समय से दोनों ने विचार किया होगा कि एक सत्संग का आयोजन करेंगे। छप्पू दास जी के यहाँ एक बार शिविर का आयोजन था, तब यहाँ आए थे। तभी से उनके मन में बीज बन गया था कि नहीं, सत्संग का आयोजन करना है। इस बीच व्यस्तता रही, मकान का बनाना भी था, कुंभ मेला का आयोजन भी था। फिर हमारे साथी रामेश्वर जी हैं, इनकी भी मित्रता अशोक जी से है, ये भी सच है, और एक दूसरे के बहुत करीब हैं। उनके माध्यम से भी ये विचार मजबूत होते चले गए और इस प्रकार का ये कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। पहले से ही दिन निर्धारित किया जाता है, बहुत सारी बातें होती हैं कि कार्यक्रम करना है, इतना धन लगेगा, यहाँ सत्संग का पंडाल बनेगा, यहाँ भोजनालय का पंडाल बनेगा, बहुत सारी बातें होती हैं। और वो सब कुछ करके आज ये कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। आप सबकी विशेषता है, उन्होंने सूचना दी और उस सूचना को सुन करके कि सत्संग का आयोजन है, आप सब यहाँ तक आ गए। और ज्यादा संख्या तो माता बहनों की है। इनकी विशेषता है कि माता बहनें आई। मैं शिविर में भी आया था छप्पू दास जी के यहाँ, तब भी उनके यहाँ माताओं की संख्या ज्यादा होती थी। यहाँ भी माताओं की संख्या ज्यादा है। इसका मतलब है कि सत्संग के प्रति रुचिवान ज्यादा है। भाई लोग व्यस्त रहते हैं कामों में, लेकिन जितने लोग आए हैं वे धन्यवाद के पात्र हैं। सुबह का सत्र हो गया, लेकिन हम लोग अनुपस्थित थे। बताया गया होगा, जिस ट्रेन से आ रहे थे 10 घंटे विलंब से, सुबह पहुंचना चाहिए 3:30 पौने 4 बजे, वो 1:30 बजे दिन में पहुंची। रास्ते में आने में वक्त लगा, लेकिन पहुंच गए और आप लोगों के बीच कुछ चर्चा के लिए समय मिल पाया। कल भी समय है, कल और हम लोग सत्संग करेंगे, लेकिन आज काफी देर से जो संतों से सुने वो महत्वपूर्ण रहा। बचा हुआ समय भी महत्वपूर्ण रहेगा। कुछ बातें हैं जो आप लोगों के बीच शेयर करने जैसी है, कहने जैसी है। वो है, मैंने कहा ना कि इतने लोगों यहाँ आए हैं। क्यों आए हैं? सत्संग सुनने आए हैं। सत्संग सुनने क्यों आए हैं?
सत्संग न सुनो कौन नुकसान हो जाएगा? सत्संग न सुनो, सत्संग में ना आओ तो आपको कौन सा नुकसान हो रहा था? भोजन न करो तो नुकसान हो जाएगा, भोजन न करो तो शरीर कमजोर हो जाएगा, कपड़े न पहनो तो लोग कहेंगे पागल है, कपड़ा नहीं पहनना है तो कपड़ा पहनना है, भोजन करना है ताकि हमारा जीवन चले, रहने के लिए कोई जगह है अपना मकान बना लेते हैं या किसी के मकान में किराया लेके रहने लगते हैं, कुछ झोपड़ी बना लेते हैं, तो एक छाया की जरूरत होती है। यदि यह सब न करें तो नुकसान है, इसलिए उसके लिए हम मेहनत करते हैं, सत्संग के लिए भी मेहनत करते हैं। मैंने कहा ना अभी, ये इस प्रकार के आयोजन के लिए बहुत दिन से मन बनता है, धन इकट्ठा किया जाता है, लोगों से वार्ता की जाती है, सहयोग लिया जाता है, तब जाकर के आयोजन होता है। तो सत्संग के लिए भी मेहनत करते हैं। क्यों करते हैं सत्संग के लिए मेहनत? पूछे ऐसा थोड़ी है कि आप लोगों से कहा गया आ जाओ सत्संग में, ऐसे चलो खाली थे इसलिए आ गए, घर में कोई काम नहीं था इसलिए आ गए। मैं समझता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी के घरों में कुछ न कुछ काम है, अपने अपने घरों के काम को छोड़ कर आए हैं यहाँ, जो काम बचे हैं उसको जाएंगे लौट करके उसे पूरा करेंगे। तो आप सब आए हैं, मैं वही पूछ रहा हूँ क्यों आए हैं? सत्संग सुनने के लिए आए हैं। क्या इससे फायदा होता है? एक फायदा होता है और वो फायदा सबसे बड़ा फायदा है। भोजन करने से, कपड़े पहनने से, किसी मकान में रहने से जीवन गुजर होता है। ये सब क्या है? भोजन, कपड़े, मकान, ये सब जीवन गुजर के साधन हैं, जीवन गुजर होता है। सत्संग क्यों होता है? सत्संग करते हैं जीवन सुधार के लिए। एक सुधरा हुआ जीवन और दूसरा है बिगड़ा हुआ जीवन। इसे समझे थोड़ा। एक बिगड़ा हुआ जीवन और दूसरा है सुधरा हुआ जीवन। जैसे आप कहीं गए, जैसे मैं यहाँ आया, वैसे ही आप कहीं गए और आपको रहने के लिए कहा गया देखो भाई ये 2 मकान है, इसमें से आप किसमें रहना पसंद करेंगे? आप क्या कहें मुझे मकान दिखा दो पहले। आपको पहले मकान में ले जाया गया तो क्या हुआ? वह मकान 6 महीना साल भर से झाड़ू ही नहीं लगे, धूल और कचड़ों से भरा हुआ, मकड़ी के जाले, कुछ जीव जंतु कीड़े मकोड़े भरे पड़े हैं, चींटियां बिल बना दी हैं, चूहा भी बस मिट्टी खोद करके ढेरी लगा दी है। अब बताओ, आपसे कहा गया ये मकान में आप रहना पसंद करेंगे? आप क्या कहेंगे? नहीं। एक दूसरा मकान दिखाया गया, वो मकान कैसा था? साफ, रोज साफ होता है, रोज झाड़ू लगती है, रोज वहां पर कपड़े से पोंछा जाता है, बिल्कुल साफ। अब आप किस मकान में रहना पसंद करेंगे? साफ मकान में। कपड़े गंदे हो और एक कपड़ा साफ हो, किस कपड़े को पहनना पसंद करेंगे? साफ कपड़े को। आपके घर में बर्तन हो, एक गंदा बर्तन हो, एक साफ बर्तन हो, साफ बर्तन। बर्तन साफ कैसे हुआ है? सुधारा गया है।
कपड़े साफ कैसे हुआ है? धोया गया है। मकान साफ कब हुआ है? सफाई की गई है, धुलाई की गई है। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन सुधार का काम करना है। सुधरा हुआ जीवन सुख शांति का अनुभव कराता है, बिगड़ा हुआ जीवन दुख का और अशांति का अनुभव कराता है। अब आप समझो, अगर आज आप और हम जीवन जी रहे हैं और ऐसा लगता है कि मैं दुखी हूँ, मैं अशांत हूँ, मैं बीमार हूँ, परिवार में आपस में लड़ाई झगड़े हैं, इसका मतलब है आपने जीवन सुधार का काम नहीं किया है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग हैं जो सुखी जीवन जी रहे हैं, आनंद का जीवन जी रहे हैं, स्वस्थ जीवन जी रहे हैं और आपस में प्रेम पूर्ण जीवन जी रहे हैं। इसका मतलब है उन्होंने अपने जीवन में काम किया है, उन्होंने जीवन पर ध्यान दिया है। तो हमें क्या करना है? जीवन सुधार का काम करो। जीवन सुधार का, केवल भोजन करके समय बिताओ मत। देखो, मैंने कहा था शुरू में, भोजन जरूरी है। अच्छा, भोजन जरूरी है तो कमाना भी जरूरी है, कपड़े जरूरी है तो कमाना भी जरूरी है, क्योंकि भोजन, कपड़े, मकान बिना धन के नहीं आता और धन कमाना पड़ता है, धन कमाना पड़ता है। तो आप उसके लिए मेहनत करते हैं। ऐसे ही आपको सुधरे हुए जीवन के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। जीवन अच्छा, आप केवल भोजन कर लो, कपड़े पहन लो और जीवन बिगड़ा हुआ हो, तो फिर बड़े से बड़े मकान में कोई रहे और जीवन बिगड़ा हुआ हो तो मकान से सुख नहीं मिलेगा। मकान तो सुंदर है लेकिन जीवन बिगड़ा हुआ है, उनका खान पान गलत है, उनका बोलने का ढंग गलत है, उनका करने का ढंग गलत है, तो बड़े मकान से भी सुख नहीं मिलेगा। और कीमती कपड़े पहने हो, बहुत कीमती कपड़े, लेकिन मन गंदा हो, जीवन सुधरा हुआ नहीं है, तो क्या होगा? वो कीमती कपड़े भी हमें सुखी नहीं बनाने वाले हैं। कीमती भोजन भी सुखी नहीं बनाएगा। सामान्य भोजन हो, साधारण कपड़े हो, सामान्य छोटा घर हो, लेकिन आप बढ़िया जीवन जीते हैं। आपका खान पान सही है, आपका बोलने का ढंग सही है, आपका करने का ढंग सही है, आपका सोचने का ढंग सही है, क्या होगा? आप उस छोटे सी व्यवस्था में भी आनंद का अनुभव करेंगे। इसलिए क्या करना है? जीवन को सुधारना है, जीवन को तराशना है, संभालना है। खुद को, मैंने अभी उदाहरण दिया था, घर की सफाई करते हो, घर की सफाई कैसे करते हो? झाड़ू लगा करके साफ करते हो, कपड़े से पोंछ करके साफ करते हो। ऐसे ही हमें अपने भीतर को, हमारे भीतर में भी तो गंदगी होती है, भीतर में कचड़े होते हैं, उसकी सफाई करना जरूरी है। सबको ध्यान रखो, सबको देखो, यदि घर का मुखिया ठीक से काम कर लेता है, बाहर जाके अच्छे से धन कमा लेता है, तो बाकी लोगों को नौकरी करने की जरूरत नहीं होती है। घर के बाकी लोग बिना कमाए भी उनका जीवन चल जाता है। जैसे घर में छोटे बच्चे हैं या वृद्ध माता पिता हैं, अब वो काम नहीं करते, लेकिन फिर भी भोजन मिलता है।
फिर भी कपड़े मिलते हैं, फिर भी रहने की जगह मिलती है, क्योंकि कोई एक है घर में जो कमा रहा है। एक हो दो हो, वे लोग कमा रहे हैं तो उनको कमाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जीवन सुधार का काम सबको करना है। जो धन कमाता हो उसको भी करना है, और जो धन नहीं कमाता है उसको भी करना है, क्योंकि सुखी जीवन तो सबको रहना है। यदि मन मैला है तो फिर आप सुखी नहीं हो सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपस में हम एक दूसरे के विकास में सहयोगी बने, सुंदर जीवन के लिए सीख लें। और सत्संग का काम यही है। सत्संग में जब आते हैं तो क्या करते हैं, यही सब सीखते हैं, कैसे हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सुखमय बनाएं, आनंदमय बनाएं, पवित्र बनाएं, इसकी सीख मिलती है। देखो, आपको सत्संग में क्या बताया जाता है? वह बताया जाता है जो आपके रिश्तेदार नहीं बताते, जो आपके मित्र नहीं बताते, जो आपके घर वाले नहीं बताते, गांव वाले नहीं बताते, वे बातें संत बताते हैं। आखिर बताओ, आप रिश्तेदारी में जाते हैं या आपके घर कोई रिश्तेदार आया आपका, कोई भी, तो किस प्रकार की चर्चा होती है? यही तो बातचीत होती है कि आपकी खेती बाड़ी कैसी है, फसल कैसी है, पशुओं के बारे में पूछ लेते हैं, बाल बच्चों के बारे में पूछ लेते हैं, नौकरी चाकरी पढ़ाई लिखाई के बारे में, बस इतनी सी चर्चा होती है। और कुछ चर्चा आगे बढ़ गई तो राजनेताओं की चर्चा हो गई, गांव वालों के बारे में पूछना हो जाता है। लेकिन जीवन कैसा है, मन प्रसन्न रहता है कि नहीं रहता है, मन में कोई तनाव तो नहीं है, खानपान ठीक है ना, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते। आपस में प्रेम से रहते हैं ना, इसके बारे में नहीं बात करते। रिश्तेदार आकर के कोई चर्चा नहीं करते, संत करते। संतों के पास जब आते हैं संत पूछते हैं, पहले हालचाल पूछेंगे, भगत जी कैसे हो? हाँ ठीक है, सब ठीक ठाक है घर में? हाँ ठीक है। तब क्या पूछेंगे, मन प्रसन्न रहता है? देखिए, मन की चिंता है, मन प्रसन्न रहता है, खान पान ठीक ठाक है ना? ये देखो, ये क्या है? ये जीवन। रोज कुछ सदग्रंथ पढ़ लेते हो, सत्संग सुन लेते हो, कौन पूछ रहा है? संत पूछ रहे हैं। क्योंकि संतों को चिंता है कि आपका मन सुंदर बने, आपका जीवन सुंदर बने। जैसे आपके घर में, आपके परिवार में कोई हो जो भले वो सिगरेट पीता हो, यहाँ तक के शराब भी पी लेता हो, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा कमा के लाता हो, तो कोई बोलेगा नहीं, अरे ठीक है ना, पैसा तो कमा रहा है। क्या कहेंगे? पैसा तो कमा रहा है, पैसा तो कमा रहा है, लेकिन उनकी जो गलत प्रवृत्ति है, गलत व्यवहार है, धीरे धीरे क्या होगा, वह उसको नुकसान करेगा और पूरे परिवार को नुकसान करेगा। माताएं जो लोग जाना चाहती जा सकती हैं, क्योंकि पता है कि बहुत पहले से आए हैं, सही है, तो लेकिन शांति से जाएं। और बाकी लोग सब लोग बैठे, थोड़ी देर बोलूंगा, फिर समाप्त कर देंगे, ठीक है? ये आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, ये ध्यान दो। आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी अपने जीवन को ठीक करने के लिए, जीवन सुधार के लिए। यदि किसी के जीवन में
गलत खान पान है तो वह उसको नुकसान करेगा। मान लो कोई ऐसा भी हो जो अंडा मांस मछली ये खाता पीता है, तो फिर क्या होगा? ये हिंसा का रास्ता है, यह हिंसा का रास्ता है, इससे आपका नुकसान होगा। कबीर साहब जी ने कहा है, दूसरों को तकलीफ देकर, दूसरे के गले में छुरी चलाकर, गलत खान पान करके आदमी सुखी नहीं हो सकता है। चाहे आप तीर्थों में घुमाओ, चाहे पूजा पाठ कर लो, हिंसा का बदला देना पड़ेगा। इसलिए गलत खान पान से बचाओ अपने आप को। कोई खैनी खाता हो, कोई गुटखा खाता हो, कोई बीड़ी सिगरेट हुक्का पीता हो, कोई शराब पीता हो, यह क्या होगा? स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, धन की भी बर्बादी है और बाल बच्चों में गलत संस्कार मिलते हैं, तो आपका भी स्वास्थ्य खराब होगा, आपके घर के बच्चे सीखेंगे, उनके संस्कार खराब होंगे, उनका जीवन खराब होगा। तो क्या करना है? परिवार को सुधारना है तो खुद को सुधारना पड़ेगा। आप गलत रास्ते पर जाओ और बच्चों से अपेक्षा करो वो सही रास्ते पर चले, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है? बच्चों के लिए, जैसे आप आगे आगे जा रहे हैं तो बच्चे पीछे पीछे तो चलेंगे, वो थोड़ी आगे बढ़ेंगे, आपका अनुगमन करेंगे, अनुकरण करेंगे। क्या करना है? उनके सामने सही आदर्श स्थापित करो। तो खान पान को सही करना है, बोलने के ढंग को भी सही करना है। आपके मुंह से ही कटु निकल रहा हो, ये माता बहनों के मुंह से कटु निकलता हो, गलत शब्द निकलते हो, एक दूसरे को गाली देते हो, तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे? वे भी गाली के शब्द सीख जाएंगे, वो भी चिल्ला करके बोलने वाले बन जाएंगे, उनके मुंह से भी कटु निकलेगा। अब क्या करेगा? आपस के संबंधों को खराब करेगा। इसलिए साहब की पंक्ति याद करो, सदगुरु कबीर ने ये बात कही है। यहाँ कुछ लोग पढ़े, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे बैठे हैं, माताएं भी पढ़ी लिखी होती हैं आजकल, बहनें, तो पढ़ाई काल में ही ये साहब की साकी कबीर साहब की पंक्ति याद हो जाती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपू शीतल होय। साहब कहते हैं ये वाणी में सुधार करो, गलत शब्द न बोलो, कटु शब्द न बोलो, चिल्ला करके बोलने की आदत न डालो। घर में भी इतनी जोर की आवाज, इतना जोर से बोलो कि सामने वाला सुन ले, इतना जोर से न बोलो कि आपके पड़ोसी सुने, गांव वाले सुने। धीरे बोलने की आदत डालो, मीठे बोलने की आदत डालो। ये क्या होगा? ये सुधार है, ये सुधार है जीवन का। जब आपके शब्द सही निकलते हैं तो क्या होता है? आपको भी अच्छा, आपस के रिश्ते भी ठीक होते हैं इससे। आप आपस में कटु शब्दों का प्रयोग करोगे, गलत शब्दों का प्रयोग करोगे तो रिश्ते खराब होंगे। हम पसंद नहीं करते उनको जो हमें कटु शब्द बोलता है, हमें गाली दे, हम उस आदमी को पसंद नहीं करते हैं। तो आपके मुंह से कटु निकलेगा, आपके मुंह से गाली निकलेगी, तो कौन पसंद करेगा, कौन सुधार करेगा? अच्छा देखो, इसके लिए आप भगवान की पूजा कर लोगे, मंदिर में जाके पूजा कर लोगे, किसी नदी में जाके नहा लोगे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ध्यान देना होगा मेरे शब्दों का प्रभाव घर वालों में क्या हो रहा है, मेरे साथियों में क्या हो रहा है, देख लो जरा से। यदि लगता है लोगों को आपके शब्द सुहाते हैं तो सुधारने का काम चल रहा है।
परिवर्तन का काम कर लो। इसके लिए कोई तिथि मिथि की जरूरत नहीं है कि आप उसके लिए तिथि निर्धारित करो। आप स्वयं इस पर ध्यान दे दो और काम शुरू कर दो। बस एक दो बार भूल हो सकती है, लेकिन जैसे ही आपने संकल्प लिया, निर्णय किया, आपके शब्दों में सुधार आने लग जाएगा। ऐसे ही कर्मों में भी सुधार करना शुरू कर दो, कार्यों में भी सुधार आप कर सकते हैं। ये आपके द्वारा किसी का अहित न हो। आप ऐसा कुछ करो कि दूसरों का भला हो। भला न भी हो कर सको तो दूसरों का अहित तो न हो, दूसरों का नुकसान तो न हो। ये सारी चीजें, अब देखो, ये आप कहेंगे ये तो हम जानते हैं, क्या कहेंगे, ये तो हम भी जानते हैं। जो सत्संग में बातें बताई जाती हैं, कोई नई बात नहीं बताई जाती, जानते आप भी हैं, लेकिन सत्संग के माध्यम से उसे करने का काम शुरू हो जाता है। जब वही बात संत बताते हैं तो मन में लगता है नहीं, मुझे करना है ये काम। जानना और न करना, जानना और न करना न जानने के बराबर है। आपको क्या करना है, जो आप जानते हैं उसे आप करना शुरू कर दें। आज से शुरू कर दें, कल सुबह से शुरू कर दें। और ऐसा नहीं है कि आप शुरू करेंगे और सीधे सफलता मिल जाएगी। सफलता धीरे धीरे जब आप बढ़ते हैं तब मिलती है। हो सकता है आप रास्ता चलना शुरू करें, कदम बढ़ाएं और आप प्रारंभ में असफल हो जाएं, प्रारंभ में फिसल जाएं। आपने निर्णय लिया था कि आज मैं मीठा बोलूंगा, लेकिन ऐसा अवसर आया कि फिर मुंह से फिसल गया। अब पता चल गया, देखो मैंने शुरुआत तो की थी लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। लेकिन एक निर्णय करो, आज असफल भले हुआ, कल मैं सफल हो जाऊंगा। कल से फिर से मेहनत करूंगा, फिर से संकल्प लूंगा, फिर से निर्णय लूंगा। क्या करना है, ऐसा करते करते एक दिन आएगा कि आप सफल हो जाएंगे। जब कोई खेल में, देखो खेल जब होता है ना, तो खेल में जैसे कोई दौड़ में भाग लेता है, तो पहली बार कोई खिलाड़ी दौड़ता है ना, तो पहली बार में प्रथम नहीं आ जाता है। पहली बार में तो सबसे पीछे हो जाता है। देखो अभी संगीत सुन रहे थे, वाद्य यंत्र बजा रहे थे, भजन गा रहे थे, तो जैसे शुरू किए होंगे तो पहले दिन में ही कोई संगीत का एक्सपर्ट नहीं हो गया है, बाजा बढ़िया बजाने नहीं लग गए हैं। पहले पहले कोई बाजा बजाता है तो गलत तरीके से बजाता है। ध्यान दो, आप लोग ही जब पहली बार रोटी बेले होंगे, पहली बार रोटी, जब माताओं को याद है, पहली बार में रोटी बेली होंगी, छोटी थी तो क्या गोल रोटी बनी थी? सबको पता है, पहली बार जब रोटी बेले हैं तो मानो भारत का नक्शा बना होगा टेढ़ा मेढ़ा। लेकिन आपने काम छोड़ा नहीं, बेलते रहे, टेढ़ा गलत सलत, तो क्या हो गया, अब सही बनने लग गया। जब हम लोग स्कूल गए थे पढ़ने के लिए, ख्याल करो, जब स्कूल गए थे पढ़ने के लिए, तब क्या हम लोग जब लिखने लगे थे कोई अक्षर लिखे थे? अरे कलम ही पकड़ना नहीं जानते थे। पहले तो कलम पकड़ना सिखाया गया और हाथ से पकड़ के ऐसा घुमाना, तब एक अक्षर नहीं, गोल गोल लंबा चौड़ा ऐसा लकीर वकीर ऐसे कटपट करते रहे। एक कागज को भी हमने, एक कागज में भी सही अक्षर नहीं लिखे, कोई अंक नहीं। लेकिन वो जो कुछ भी अक्षर नहीं लिख रहा था उसने बंद नहीं किया लिखना, गलत ही लिखता रहा। अब लिखते लिखते क्या हो गया, अब सही लिखने लग गया। पहले जब पढ़ना शुरू किया तब बढ़िया नहीं पढ़ता, पढ़ने नहीं आता था, पहली बात तो अक्षर नहीं पहचानता था। लेकिन वही विद्यार्थी धीरे 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 क्या हो गया, पढ़ने लग गया, कई भाषाओं को जानने लग गया, अब दूसरों को पढ़ाने लग गया। एक दिन वह था जब उसे पढ़ना नहीं आता था, एक दिन वह आया जब दूसरों को पढ़ाने लग गया। यही काम करना। मैं एक उदाहरण और दूं। आपके घर में बच्चे होते हैं और बच्चा जब चलना शुरू करता है, पहले ख्याल करो,
सब माताओं को पता है, भाइयों को भी पता है। जब आपका छोटा बच्चा चलना शुरू किया, जिस दिन चलना शुरू किया, वो चलता ज्यादा रहा है कि गिरता ज्यादा था? बताओ। बच्चा जिस दिन चलना शुरू करता है, गिरता ज्यादा है कि चलता ज्यादा है? गिरता ज्यादा है, समझ रहे हो? लेकिन वह क्या एक बार गिरने के बाद कहता अब मैं नहीं चल पाऊंगा जीवन में? और आप लोग कहते हैं ये तो गिर गया तभी नहीं चल पाएगा, ऐसा कहते हैं। अभी गिर गया लेकिन ये चलेगा। क्या कह रहे हैं? अभी गिर गया लेकिन ये चलेगा। वह गिरते गिरते भी चलना सीख जाता है। गाड़ी चलाने वाले भी, साइकिल चलाने सीखे हो, साइकिल चलाना तो पहली बार कैसे चलाए हैं? अपने चला लिए, कोई तो सिखाया। लेकिन पहले दिन जो सही नहीं चला रहे थे, और अब तो कई बच्चों को देखो हाथ छोड़ के भी चलाते हैं। ये ड्राइव करने वाले, 4 व्हीलर चलाने वाले, 2 व्हीलर चलाने वाले, बाइक चलाने वाले, अब तो फोन करते करते भी चलाते हैं। एक्सपर्ट हो गए ना। बस यही तो बता रहा हूं मैं। जब आप जीवन सुधार का काम शुरू करोगे, तब पहले दिन में सफल नहीं हो जाओगे। क्या होगा? आपने जैसे निर्णय लिया, आज मुझे मीठा बोलना है, आज मुझे धीरे बोलना है, ऐसा निर्णय लिए, अब तब क्या हो गया? ऐसी परिस्थिति बनी, सामने वाले ने ऐसी गलती की, पुरानी आदत फिर भड़क गया। अब शाम को पता चला ये तो मैं हार गया, गड़बड़ हो गया। अब क्या करना है? तो हार गया तो क्या मैं अब शुरुआत न करूं फिर से? नहीं, फिर से करूंगा। यही नहीं करते लोग, यही काम नहीं करते। गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, पढ़ना सीख जाते हैं, लिखना सीख जाते हैं, लेकिन जब जीवन सुधार की बात आती है तब प्रारंभ ही नहीं करते, शुरुआत ही नहीं करते। इसलिए हमारा जीवन बिगड़ा ही रह जाता है। आप देखो, जो गलती हम आज से साल भर पहले करते थे, जो गलती हम 2 साल पहले करते थे, आज भी वही गलती करते हैं। यदि सुधार नहीं करेंगे तो कल भी वही गलती करेंगे, अगले साल भी वही गलती करेंगे। और यदि आपने सुधार का काम नहीं किया तो मरते दम तक वह गलत आदत बनी रह जाएगी, जीवन सुधरेगा नहीं। लेकिन यदि आप चाहेंगे कि मैं सुधारूं, मैं प्रयास करूं, मैं सुखमय जीवन जीना चाहता हूं, मैं आनंदमय जीवन जीना चाहता हूं, तो आप शुरू कर दोगे, वो प्रयास शुरू कर दोगे। जैसे मैं उदाहरण बताऊंगा आपको। आपके घर के सामने एक प्लाट खाली है, आपकी जमीन है, जमीन खाली है। और जमीन कैसी है? जमीन में कुछ कांटे के पौधे लगे हुए हैं, कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, कहीं गड्ढे हैं, कहीं कुछ है, ऊबड़ खाबड़। और कुछ लोग खाली जगह देख करके कचरे भी फेंक दिए, बच्चे आकर के गंदगी भी कर दिए। एक दिन आपके मन में क्या हुआ? ये मेरी जमीन खाली है, इस जमीन में गंदगी लोग मैला कर देते हैं, कांटे के पौधे हैं, कहीं गड्ढा है, कहीं पत्थर है। अब मैं क्या करूंगा? इस जमीन में मैं फूल लगाऊंगा, इस जमीन में मैं सुंदर सा बगीचा बनाऊंगा, सुंदर हरियाली पैदा इसमें बोऊंगा, फूल लगाऊंगा, अच्छे अच्छे पौधे लगाऊंगा। ऐसा आपने निर्णय लिया। अब क्या हुआ? जैसे ही आपने संकल्प लिया, निर्णय लिया, तो क्या होगा? अगले दिन से क्या करोगे? कांटे के पौधे को काटना शुरू कर दोगे, पत्थर को फेंकना शुरू कर दोगे। करोगे कि नहीं करोगे? अब उस खेत को बराबर करना शुरू कर दोगे। फिर क्या करेंगे? खेत को जोतेंगे, मुलायम करेंगे और सुंदर सा फूल लगा करके रोप देंगे, ला करके। कहीं से जाओगे वहां नर्सरी में जाकर के सुंदर सुंदर पौधे लगा दोगे। जहां पर गंदगी होती थी, जहां बदबू आ रही थी, अब वो फूल खिलने लग गए। अब वही जगह से क्या आने लग गई? सुगंधी आने लग गई, है ना? वहां से क्या हो गया?
सुगंधी आने लग गई। जहां कांटे चुभते थे पैरों में, वहीं से अब फूल निकलने लग गए। जहां पर उजड़ी हुई थी जमीन, वहां पर हरियाली शुरू हो गई। वहां पर लोग बैठना पसंद करते हैं, अब वहां जाना पसंद करते हैं। क्यों? आपने निर्णय लिया और ये परिवर्तन आ गया। लेकिन जिसके जीवन, जिसके घर के सामने जमीन हो, खाली जमीन पड़ी हो, ऊबड़ खाबड़ जमीन हो, जिसपे कांटे कंकड़ हो, लेकिन उसने निर्णय लिया ही नहीं, उसने तय ही नहीं किया इसमें हरियाली लगाओ, फूल लगाओ, तो क्या होगा? वहां परिवर्तन नहीं होगा, वहां कांटे ही रहेंगे, वहां ऊबड़ खाबड़ ही रहेगा। तो आप जब निर्णय लेते हैं तो जमीन बदल जाती है। जहां पर दुर्गंधी आती थी, वहीं से सुगंधी आने लग जाती थी। जहां कांटे चुभते थे, वहां फूल मिलने लगते हैं। आपने ये निर्णय लिया तो बदल गया। क्या जीवन के संबंध में सोचेंगे और जीवन पर काम करेंगे तो जीवन नहीं बदलेगा? जीवन नहीं बदलेगा। सत्संग यही बताता है। सत्संग हमारी खोट को बताता है, हमारी गलतियों को बताता है और उसे सुधार करने को बताता है। जैसे आप दर्पण के सामने जाते हैं, तो दर्पण के सामने जाते हैं, क्या देखते हैं? अपना चेहरा देखते हैं और अपने जो कपड़ा पहने होते हैं उसको देखते हैं। और जैसे ही दर्पण के सामने गए तो ऐसा लगा आपके चेहरे में दाग लगा है, आंखों में कीचड़ है। अब क्या करेंगे? पता चला तब, या कपड़े में दाग लग गया है। जैसे दर्पण में देखेंगे तो क्या करेंगे? आप साफ करने लग जाएंगे। अच्छा, इसके पहले पता नहीं था, लेकिन जैसे ही दर्पण में देखे गंदगी है, आप क्या करते हैं? साफ करने लग जाते हैं। ऐसे ही जब सत्संग में आते हैं, वो क्या करता है? वो बाहर का चेहरा नहीं दिखाता है, भीतर का चेहरा। सत्संग भी एक दर्पण कक्ष है, जहां जाकर के हम अपना भीतरी रूप देखते हैं, अंदर का रूप। मैं भीतर से कैसा हूँ? बाहर से सुंदर दिखने वाले भी भीतर से असुंदर होते हैं, भीतर से मैले हो जाते हैं, बाहर से भरे भरे लगते हैं, लेकिन भीतर से खाली खाली लगते हैं। बाहर से सुंदर दिखने वाले भीतर से कुरूप रहते हैं, कुरूप हो सकते हैं। दर्पण में देखकर जब सत्संग में आते हैं तब लगता है नहीं, मेरे में बहुत सी गलतियां हैं, अभी बहुत सारी कमियां हैं, मुझे सुधार कर लेना है, मुझे जीवन को सुखमय बनाना है। तो सुधरा हुआ जीवन, ध्यान रखो, आप जब सुधर जाते हैं तो क्या होता है जानते हैं? आपके साथ लोग रहना पसंद करते हैं, आपसे सलाह लेना पसंद करते हैं, आपसे बातचीत करना पसंद करते हैं, क्योंकि आप एक विश्वास पात्र, एक ईमानदार इंसान बन जाते हैं, एक सही सलाहकार आप बन जाते हैं। लेकिन जो गलत लोग होते हैं वे क्या करते हैं? वो गलत सलाह देते हैं, लोगों को गलत सीख देते हैं। अब इसीलिए साहब ने कहा है, गलत लोगों की संगति मत करो, अच्छे लोगों की संगति करो। ये साहब की पंक्ति है। सदगुरु कबीर ने कहा है, संगत कीजिए साधु की हरे और की याद, ओछी संगत दूर की आठों पहर उपाधि। संगत से सुख जय तो संगत से दुख होए, कहाँ ही कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। गलत लोगों की संगति मत करो, जिनका खान पान गलत है। मैं पूछूं आप लोगों से, यहाँ कुछ लोग तो बैठे होंगे जो खैनी खाते होंगे, कुछ लोग तो होंगे, कुछ लोग तो होंगे जो सिगरेट पीते, बीड़ी पीते होंगे। पहली बार आप खैनी खाए होंगे तो क्या खरीद करके खाए हैं? समझ में आ रहा है? पहली बार कोई बीड़ी पीता है तो खरीद करके पीता है, कोई दिला देता है उसको, अरे तू खा के देख, क्या कहते तू खा के देख। अब वो भी उसको फ्री में मिला, शुरू में फ्री में मिला, अब खाना शुरू कर दिए। किसने?
क्योंकि वो गलत खाता था तो गलत खिलाना शुरू कर दिया। एक शराबी से मित्रता करो, एक शराबी से मित्रता करो, 6 महीने के बाद में क्या होगा, आप खुद शराबी बन जाओगे, है ना, बन जाओगे। एक जुआड़ी से मित्रता करो, 6 महीने के बाद में आप भी जुआड़ी बन जाओगे। एक चोर से मित्रता कर लो, चोर से मित्रता करके उसके साथ उठो बैठो बातचीत करो, उनके सारे व्यवहार में संग में रहो, क्या होगा, थोड़े दिन के बाद में भी आपका मन फिसलेगा, मुझे भी कर लेना चाहिए। गलत लोगों के साथ चलोगे तो जीवन गलत बन जाएगा, अच्छे लोगों का साथ करोगे तो गलत जीवन में ठीक होने लग जाता है। इसलिए अच्छे लोगों से सलाह लो। मैं उदाहरण दूं आपको, 2 युवक का उदाहरण देता हूं, 2 लड़कों का। एक लड़के से कुछ गलती हुई घर में तो उसके पिताजी ने उसको डांटा। जब पिताजी से डांट मिली, ठीक से डांट मिली, तब वो अपने मित्र के पास गया, मित्र की उम्र ज्यादा थी, गया और कहा आज तो पिताजी ने मुझे बहुत डांट पिलाई है, बहुत डांटा है। तब उसके मित्र ने क्या कहा, और तुम चुपचाप सुनते रहे। देखो आज तुमने सुन लिया, यदि तुम सुनते रहोगे वो रोज डांटते रह जाएंगे। मैं तुम्हारी जगह होता ईंट के जवाब पत्थर से देता, मैं लौट करके जवाब देता तो पिता की बोलती बंद हो जाती। इसलिए तुम डांट सहने की जरूरत नहीं है, लौट करके जवाब देने की जरूरत है। हर बार क्या डांट खाते रहेंगे क्या? ऐसी ऐसी कड़वी बातें, ऐसी उनको गलत सीख दे दिए। जब वो लड़का घर लौटेगा तो क्या पिताजी के प्रति सम्मान करेगा, सही व्यवहार करेगा? गलत शिक्षा मिली है उसको अपने मित्र से। अब एक दूसरा उदाहरण, दूसरे लड़के के भी पिता ने उसको डांटा। अब वो भी अपने मित्र के पास गया और कहा आज तो पिताजी ने मुझे बहुत डांट पिलाई है, ठीक से डांट दिया है, मैं क्या करूं, परेशान हूं। उसके मित्र ने क्या कहा, देखो माता पिता हमेशा बच्चों के हित चिंतक होते हैं, वो कभी भी अहित नहीं चाहते। पिताजी ने डांटा है, इसका मतलब तुमसे कोई गलती हुई होगी, इसलिए तुम्हारा क्या काम है, तुम अपनी गलती का सुधार करो और पिताजी की बातों को मानो। अच्छा तुम ये कहते हो कि मेरे से कोई गलती नहीं है, कोई बात नहीं, पिताजी हैं वो डांट सकते हैं, गलती नहीं है फिर भी पिता की डांट हो सकती है, वो बड़े हैं, उनका अधिकार बनता है। जो 10 बार प्रेम देता है कभी वो डांट भी सकते हैं। इसलिए पिताजी के प्रति विनम्र रहो, उनके प्रति श्रद्धा रखो। अब वो लड़का घर लौट करके आएगा, अब पिता के साथ कैसे व्यवहार करेगा, समझ रहे ना? एक गलत से सीख लेकर के आता है और दूसरा सही मित्र से सीख लेकर के आता है, उसका जीवन सही होता चला जाता है। और गलत शिक्षा पाया, गलत प्रेरणा मिली, वो उसका जीवन गलत होता। एक उदाहरण दूं आपको, नाम सुनते आप लोग तो महाभारत सीरियल देखे, महाभारत के बारे में जानते हैं। अर्जुन जानते थे, पांडव 5 पांडव, अर्जुन किससे सलाह लेते थे? आप तो समझ गए थे, अर्जुन किससे सलाह लेते थे? भगवान कृष्ण से। अच्छा दुर्योधन किससे सलाह लेते थे? अब समझ आया? दुर्योधन किससे सलाह लेते थे? नहीं याद आ रहा। शकुनी मामा से बता रहे हैं, देखो शकुनी मामा से, समझ रहे हो ना? शकुनी मामा से सलाह लिया तो दुर्योधन का क्या हुआ, समझिए? अर्जुन से सलाह, अर्जुन कृष्ण से सलाह लेकर के अर्जुन का क्या हुआ, समझ गए? सलाहकार सही होनी चाहिए, सही आदमी से सलाह लो। इसलिए साहब कहते हैं सही लोगों की संगत करो। क्या करें? संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहाँ कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत होए, अपनी संगत में जाओ।
मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा करके कहना चाहता हूँ। अपनी संगत का मतलब है जब आप लोग अपने बच्चों की शादी करते हो, थोड़ा सुन लो इस चीज को, जब बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढने जाते हो, चाहे आप अपने बेटी के लिए दामाद ढूंढने जाते हो या अपने बेटे के लिए बहू का रिश्ता तय करते हो, तो क्या तय करना है? देख लेना है आपके घर भगत का घर है, आपके घर सच्चे भगत हैं और आपका खान पान पवित्र है, आपके घर में अंडा मांस मछली नहीं बनता है, आप लोग खाते भी नहीं, घर में कोई बीड़ी तंबाकू गांजा भांग का सेवन नहीं करता। अब क्या ध्यान रखना है? जिस घर से बहू ला रहे हो उस घर का खान पान कैसा है पता कर लो, पता कर लो। ऐसा तो नहीं है जिसके घर से बहू ला रहे हो, जिस घर से उसके घर अंडा मांस मछली पकता हो, वहां के घर के लोग शराब पीते हो, गुटखा खाते हो, सिगरेट पीते हो, कैसे हो लोग? शादी हो जाएगी लेकिन वहां के संस्कार लेकर के आएंगे बिटिया आपकी बहू रानी, और वो सब आपके घर क्या कर देगा? सब बदल जाएगा। अच्छा कुछ लोग क्या कहते हैं बताऊं? हमारी बेटी नहीं खाती, घर के लोग खाते हैं। अब क्या होता है? उसकी बेटी तो आ जाएगी और जब उसके बच्चे होंगे तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? अपने मामा के घर जाएंगे, अपने नाना के घर जाएंगे, और वो गलत खान पान करते हैं तो क्या होगा? छोटे बच्चे भी सीख जाएंगे। इसलिए साहब ने क्या कहा है? कबीर कहा जाइए जहां अपनी संगति होए, अपनी संगति, जिनका जीवन चर्या ठीक ठाक है, जिनका जीवन जीने का ढंग ठीक है, ऐसे लोगों से रिश्तेदारी बनाओ, ऐसे लोगों से संबंध बनाओ। ऐसा नहीं आपके घर में आप है बिल्कुल पवित्र, खान पान बढ़िया, लेकिन आपकी बेटी को जिस घर में भेज रहे हो क्या धन के लालच में गलत जगह भेज रहे हो? यदि वो गलत खान पान, जिसके घर अंडा मांस मछली पकाते हैं खाते हैं, तो आपकी बेटी के लिए नरक हो जाएगा वो, क्योंकि बचपने से वो खाई नहीं है, वो नरक हो जाएगा। क्या करना है? ध्यान रखना है, अच्छी संगति में जाओ और अच्छे लोगों से रिश्तेदारी जोड़ो, अच्छे लोगों से मित्रता करो, तब जाकर जीवन सुखमय होगा। आप शादी कर दी अपनी बेटी की और वो दुखी है वहां जाकर के, आप सुखी हो पाएंगे? आपको कितना तनाव हो जाएगा। वो रोज उनके घर के लोग मारपीट करते हैं, शराब पान करते हैं, वो इतना दुखी है और कहती है मैं उस घर में क्या गई, नरक में चली गई। किसकी गलती है? आपकी गलती है। आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। खैर आजकल तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन फिर भी जो जिम्मेदार घर के मुखिया हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। साहब ने कहा कहाँ कबीर कहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो, अपने लोगों की संगति में जाओ, गलत खान पान के वालों के से मित्रता मत करो, गलत काम करने वालों से मित्रता मत करो, तो क्या होगा? जीवन सुधरेगा। अच्छे लोगों, मैंने कहा साधु की संगत, साधु का मतलब ये नहीं कि साधु का कपड़ा पहनना है, केवल वही की बात है। साधु के कपड़े पहनने वाले उनसे कहाँ मित्रता कर पाएंगे और कितने दिन साथ में रहेंगे? इसका मतलब है हो सकता है आपके ही परिवार में कोई अच्छा आदमी हो, आपके ही गांव में कोई अच्छा आदमी हो, आपकी रिश्तेदारी में कोई अच्छा आदमी हो जिनका व्यवहार बहुत सुंदर है। आप चाहते हैं कि ऐसे लोग हमारे घर आया करें, गलत स्वभाव का नहीं, जिनका आचरण गलत है, जिनका आचरण गलत है, जो दूसरे की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी नहीं मानता, जो दूसरे की बहू बेटी पर कुदृष्टि करता है, गलत आचरण वाला है, ऐसे लोगों को आप घर में आना पसंद नहीं करते हैं। उससे मित्रता मत रखो, वो आपके घर में गलत घर को वातावरण को बिगाड़ देगा। ये ध्यान रखो इस चीज को। सत्संग का मतलब केवल आत्मा परमात्मा को जानना नहीं है। मैं बता दूं आप लोगों के सामने में कि आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, या परमात्मा किसे कहते हैं, परमात्मा है कि नहीं है,
इससे क्या हो जाएगा? चाहे आप परमात्मा अलग मानते हो या परमात्मा आत्मा को ही मानते हो, जीवन को सुधारना पड़ेगा। ध्यान रखो, जीवन को सुधारना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आप कबीरपंथी हो, आप संत मत के मानने वाले हो, आप किसी और सन्यासी हो या फिर आप वैष्णव हो, कोई भी मत पंथ के मानने वाले हो, बिगड़ा हुआ जीवन कभी भी सुख शांति का अनुभव नहीं करा सकता है। हो सकता है आप किसी भी मत को नहीं मानते हो, ना आप कबीर पंथ को मानते हो, ना आप संत मत वालों को मानते हो, किसी को नहीं मानते, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका स्वभाव तो ठीक है ना। समझ रहे हो ना? यदि आपका आचरण ठीक है, खान पान ठीक है, आपका बोलने का ढंग ठीक है, आप ईमानदारी का बर्ताव करते हो, दूसरों के साथ सुंदर व्यवहार करना जानते हो, समझ लो आप धर्म के रास्ते पर चल रहे हो। धर्म के रास्ते पर चल रहे हो। केवल धर्म का कपड़ा पर, जैसे हम लोग धर्म का कपड़ा पहन रहे हैं साधु का, तो साधु के कपड़ा पहनने से किसी का कल्याण नहीं हो जाता है। कोई दाढ़ी बढ़ा लेता है, कोई दाढ़ी छोटा कर लेता है, साफ करवा लेता है बाल, कोई टीका लगाता है, कोई माला, बहुत सारा माला पहन लेता है, इससे धर्म नहीं होता। धर्म होता है अंतस की पवित्रता, जो जितना भीतर से निर्मल होता जाएगा वो उतना ही धर्म के रास्ते पर चल रहा है। भले धर्म के रास्ते पर दिखावा, कोई मंदिर जा रहा है, कोई पूजा घर में बैठ के कर रहा है, कोई माला जप रहा है, कोई रोज सुबह स्नान करके मंत्र जप करता है, लेकिन चोरी कर लेता है, घूस ले लेता है, दूसरों को धोखा देता है, छल कपट करता है, इसका मतलब है उसका धर्म दिखावे वाला धर्म है, असली धर्म नहीं है। वो कहता है मैं भगवान पर बहुत विश्वास करता हूँ। भगवान पर तो विश्वास करते हो, लेकिन जो साथ में रहते हो उस आदमी को धोखा देते हो, ये भगवान पर विश्वास करना नहीं है। आपके अंदर जिस प्रकार परमात्मा है, दूसरे के अंदर भी है। क्या आप दूसरे के लिए सहयोगपूर्ण होते हो, ईमानदारी का बर्ताव करते हो, तब तो आप सही धार्मिक हो। मेरा मतलब है ये कब होगा? जब आपका जीवन सुधरा हुआ हो। तो सत्संग क्या करता है? सत्संग का मतलब है जो हमें जीवन सुधार का रास्ता बताए, हमारे जीवन को सुधारने के लिए प्रेरणा दे, वही है। इसलिए आपको सत्संग से जुड़े रहना है। सदगुरु कबीर ने कहा है कि सत्संग एक दो दिन से काम नहीं चलेगा, कि आप साल में एक बार सत्संग कर लिए, 6 महीने में एक बार सत्संग कर लिए, ऐसा नहीं होगा। कब करना? रोज सत्संग करो। साहब ने क्या कहा है? नित हर साल लोहा गुण छूटे, नित्य गोष्ठी माया मोह टूटे। जैसे औजार, लोहे का औजार में आप सान चढ़ाते हैं, साफ करते हैं, उसमें धार लगाते हैं, उसमें जंग नहीं लगता। ऐसे ही जब हम सत्संग करते हैं तो हमारे मन में भी जंग नहीं लगता, विकार नहीं आते, हमारा जीवन भी सुंदर और साफ होता है। इसलिए नित घर्षण लोहा गुण छूटे, नित की गोष्ठी, जब रोज सत्संग सुनते हो तब आपके भीतर के भी विकार सफा होते चले जाते हैं। एक दिन ध्यान न दो, घर में झाड़ू लगाना बंद कर दो 2-4 दिन, घर गंदा हो जाएगा, रहने लायक नहीं होगा। घर में रोज झाड़ू लगाते हो, कपड़ा रोज धोते हो, बर्तन रोज नहीं 2-2 टाइम बर्तन की सफाई करते हो, और मन की सफाई कितनी बार करते हो? बताओ, मन की सफाई कितनी बार करते हो? करते ही नहीं। और मन गंदा होता है, और मन गंदा होता है इसका मतलब क्या होता है? कटु शब्द निकलना, ये गंदे मन का लक्षण है। क्रोध करना, ये गंदे मन का लक्षण है। ईर्ष्या करना, ये गंदे मन का लक्षण है। द्वेष करना, ये गंदे मन का लक्षण है। कटु बोलना गंदे मन का लक्षण है। लेकिन जिसने अपने भीतर की सफाई की है, भीतर को साफ करके सुंदर मन बनाया है, उसका क्या है? प्रेम, मैत्री, करुणा,
दूसरे की गलती को क्षमा कर देना, अपनी गलती पर क्षमा मांग लेना, सहयोग की भावना होना, ये अच्छे मन का लक्षण है। इसलिए आपस के रिश्ते भी मधुर बने, आपस के रिश्तों में पवित्रता आए, इसके लिए भी जीवन का सुधार करना है। अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करना है, इसके लिए भी जीवन का सुधार करना है। और मैं बताऊं, यदि आप परमात्मा से मिलना चाहते हैं या यदि आप आत्मदर्शन आत्म स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं तो भी जीवन सुधार की जरूरत है। आप कहोगे मैं मंदिर जाके परमात्मा से मिल लूंगा, तीर्थों में घूम करके, कहीं नहीं मिलने वाले हैं। मंदिर में परमात्मा नहीं बैठा है, तीर्थों में परमात्मा नहीं बैठा है, वो सबके दिल में बैठा है। लेकिन उसका अनुभव कब होगा? जब भीतर की पवित्रता होती चली जाएगी, भीतर की शुद्धता होती चली। आप लोग तो एक भजन सुने होंगे, महात्मा लोग गाते हैं, तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, गाते हैं ना। तूने आंगन का मतलब ये केवल घर का आंगन नहीं है, आपके घर कोई मेहमान आता है या बुलाते हैं या किसी संत को बुलाएंगे, आप क्या करेंगे? घर को साफ कर लेंगे। जिस बिस्तर में आप चादर बिछा रहे हैं, बिस्तर चादर को साफ रखेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि साफ चादर बिछाए और इतना सारा गोबर को रख दिए बिस्तर पर या इतना एक टोकरा कचरा रख दिए, ऐसा तो नहीं करेंगे। क्या करेंगे? साफ करेंगे, पूरा घर साफ, कपड़े साफ, बर्तन साफ, सब कुछ साफ। और घर के बच्चों को नहा धो शांत आ रहे हैं, सब साफ सुथरा कपड़ा पहन लो, यही तो कहते हैं। लेकिन जब आप परमात्मा को भीतर अनुभव करना चाहते हैं, यदि वहां गंदगी है तो परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। वहां भी पवित्रता चाहिए, वहां भी निर्मलता चाहिए। और वह निर्मल कैसे बनेगा, यह संत बताते हैं। और इसीलिए संतों की संगत की जरूरत है। और नहीं तो फिर ये तो आप लोग काम धाम तो कर ही रहे हैं। कोई किसानी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कहाँ जीवन का आनंद आ रहा है? नहीं, यह सब करते करते भी हम जीवन का आनंद ले सकते हैं, आपस में प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। कब होगा? जब आप सत्संग से जुड़े रहेंगे। तो बाहर सत्संग आप हमेशा नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना है? सद्ग्रंथ, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की आदत डालो। और यदि पुस्तक पढ़ने की आदत नहीं है तो आजकल प्रवचन सुनना बड़ा सरल है, सबके हाथ में मोबाइल आ गया है। उस मोबाइल में संतों के प्रवचन आते हैं, थोड़ी देर के लिए आधा घंटा का टाइम निकाल करके आप प्रवचन सुन लो। और नहीं है तो मैं कहता हूँ माता बहनों से, आप बर्तन मानते प्रवचन लगा लो। बर्तन भी मान रहे हो, प्रवचन भी सुन रहे हो, भजन सुन रहे हो। रोटी बनाते लगा दो मोबाइल में, तो रोटी भी बना रहे हैं और आवाज भी आ रही है। सही कि नहीं? मैं कहता हूँ 100 बातों में से 50 बातें याद रहेंगी। भले ठीक है, 50 बातें गायब हो गई। अब ये सरल उपाय नहीं करेंगे। यदि आप रास्ता चलते हुए लगा लो, गाड़ी चलाने वाले लोग ध्यान रखो, गाड़ी में जा रहे हो प्रवचन लगा लो, सुन लो। लेकिन हम लोग कौन है बताऊं? हम सब बहाना बनाते हैं। क्या बहाना बना? मुझे समय नहीं मिलता। जितना बहाना बनाओगे उतना जीवन खराब होता चला जाएगा। बहाना बनाना छोड़ो, खुद के लिए समय निकालो और जीवन को सुंदर बनाने के लिए मेहनत करो। आज पहला दिन है, बहुत देर से सुन रहे हैं, बहुत सारी बातें मैंने कही और मैं बिल्कुल अभी ऊपर की बातें मैंने कही है। कल दूसरा दिन है और अंतिम दिन है और हम लोग चर्चा करेंगे जीवन को और सुंदर कैसे बनाएं, जीवन को कैसे तराशें, कैसे जैसे पत्थर में मूर्तिकार तराशता है ऐसे जीवन को कैसे तराशें, कैसे सुखी जीवन जिए, परिवार को और कैसे परिवार में प्रेम बढ़े। इन सारी बातों की चर्चा हम करेंगे। और तो बहुत सारे भ्रम अंधविश्वास में लोग भटक रहे हैं, भूत प्रेत देवी देवता टोना टोटका मरी मशान, बहुत सारे अंधविश्वास में
संत लोग उसकी भी सफाई करते हैं। आप यहाँ आएंगे तो यहाँ से आपके सारे भूत प्रेत के भ्रम को खत्म कर देंगे, सारे अंधविश्वास को खत्म कर देंगे। जो ऊंच नीच की भावना है जाति पाति को लेकर के, संत कहते हैं सब बराबर। इतनी अच्छी बातें संत बताएंगे। कल का दिन सत्संग का है, आप लोग मिस मत करिएगा, चूकिएगा मत, क्योंकि कल सत्संग का अंतिम दिन होगा और बहुत सारी बातें सुनने को मिलने वाली है। आप सभी आए। आज का मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सी माताएं भले चली गई, लेकिन आप लोग अभी भी बैठे हैं, अभी भी सुन रहे हैं। मुझे पता है कई लोगों मेरी बातें समझ में भी नहीं आई होगी, फिर भी बैठे हुए हैं। लेकिन जिनको भी समझ में जितनी बातें आई है, मैं अपील करता हूँ उनको जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे। शायद जिंदगी सद्गुरुदेव।